हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जब कोई पुराने घर से नए घर में शिफ्ट होता है तो एक क्यूरियोसिटी होती है कि पिछले घर में क्या अरेंजमेंट नहीं था, किस चीज़ की कमी थी, उसे पूरा किया जाएगा। ठीक उसी तरह से नया साल होता है, नया वर्ष होता है। पिछले वर्ष क्या कमियां थी, किस चीज़ की गलती हुई थी, उन सभी चीज़ों को ठीक किया जाएगा। तो न्यू ईयर का जो पहला दिन है ये सेलिब्रेट किया जाता है ताकि आने वाला भी टाइम अच्छे से बीते। लेकिन भारत के झारखंड राज्य में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को टच करने वाला एक ऐसा जिला है सरायकेला खरसावां, जहां पर ये जो पहला दिन है वर्ष का 1 जनवरी, इस दिन सेलिब्रेशन नहीं होता है। इनफैक्ट इसे मातम के रूप में मनाया जाता है। तो आखिर क्या हुआ था इस खरसावां गोलीकांड में कि ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि झारखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी अनिवार्य रूप से इसमें शामिल होकर के इसके शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो ये जो खरसावां गोलीकांड है, इसमें आखिर क्या हुआ था कि अभी तक 1 जनवरी को सरायकेला खरसावां के लोग सेलिब्रेशन नहीं करते हैं। इसे जानने के लिए हम लोग चलते हैं इतिहास के पन्नों में। आपको पता है कि अभी जो बिहार है वो पहले इतना छोटा नहीं था। उस समय बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये तीनों को मिलाकर बिहार राज्य था, अविभाजित बिहार जिसको कहते हैं। बंगाल से अलग करके 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना की गई। ठीक इसी के साथ 1912 में ही झारखंड राज्य को अलग करने के लिए या झारखंड को राज्य की दर्जा दिलाने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत हो गई। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन 1912 में इसकी शुरुआत हो जाती है। समय के साथ इसमें नए-नए लोग जुड़ते हैं। सभी लोग अपने स्तर पर ट्राई करते हैं। अलग-अलग संगठन बनाए जाते हैं, जैसे कि क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। अब लगभग 20 से 25 वर्ष बीत चुका है। 1912 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। काफ़ी नए लोग जुड़ चुके हैं, कुछ पुराने लोग छूट गए हैं। इतने टाइम के बाद 20 से 25 वर्ष के बाद भी सफलता नहीं मिली है। झारखंड राज्य को अलग नहीं किया गया है। लेकिन एक इंसिडेंट होता है इस दौरान। झारखंड राज्य के डिमांड को तो पूरा नहीं किया गया, लेकिन इससे अलग करके 1936 को एक अलग राज्य बनाया गया, उड़ीसा, 1 अप्रैल 1936 को। इधर झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़े जो लोग थे, जब उनके बीच ये बात पहुंचती है तो सभी लोग अब सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर क्या कमी है हमारे अ, आंदोलन में कि ये सफल नहीं हो पा रहा है। तब जाकर ये लोग सभी एक होते हैं और इन्हें एहसास होता है कि अब हमारी बातों को कोई सरकार के पास अच्छे ढंग से रख पाए, इसके लिए नए चेहरे की तलाश है, एक बड़े लीडर की तलाश है। उसी समय इस आंदोलन में एक नए चेहरे की एंट्री होती है, एक बड़े चेहरे की एंट्री होती है, जिनका नाम है जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा झारखंड के खूंटी जिले के रहने वाले थे और ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहे थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उसके बाद आईसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम को क्रैक करके ये ट्रेनिंग कर रहे थे। ट्रेनिंग के दौरान ही स्पोर्ट्स में ये इतने अच्छे थे कि इनको हॉकी इंडियन टीम के कैप्टन जो है बनाया गया था इनको। तो ओलंपिक में भारत को जो पहला गोल्ड मेडल दिलाया गया था, वो इनके कैप्टेंसी में ही दिलाया गया है। 1928 में पहला गोल्ड मेडल आया था और ये सिलसिला चलता रहा। इसके कैप्टन कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। तो इसके बाद जयपाल सिंह मुंडा इस नौकरी को, जो आईसीएस के एग्ज़ाम के थ्रू नौकरी मिली थी कलेक्टर की, तो इस ट्रेनिंग को ये बीच में ही छोड़ देते हैं और पहले स्पोर्ट्स में, उसके बाद पॉलिटिक्स में एक्टिव रूप से जुड़ जाते हैं। ओके। अब जब झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के लोगों को ये पता चलता है कि जयपाल सिंह मुंडा भारत आ रहे हैं, भारत आ गए हैं, तो इन लोगों को ये एहसास होता है कि इनसे बड़ा चेहरा कोई नहीं हो सकता है। सभी लोग जयपाल सिंह मुंडा से आग्रह करते हैं इसमें शामिल होने के लिए और ये इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। समय बीतता चला जाता है। अब लेकिन जो आंदोलन की बातें हैं, उनको अच्छे ढंग से सरकार के समक्ष रखा जा रहा है। फिर भी सफलता नहीं मिली है, झारखंड राज्य का निर्माण नहीं हुआ है। देश आज़ाद होता है 1947 को।
अलग अलग जो रियासतें हैं उन रियासतों को मिला करके भारतीय संघ की स्थापना की जा रही है। नए राज्यों में शामिल किया जा रहा है, नए राज्यों की स्थापना की जा रही है। ये सारी जिम्मेदारी किसके पास थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। भारतीय संघ में रियासतों को जोड़ने की जिम्मेदारी। रियासतें, ये रियासत है क्या जिसको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट। तो दो तरह के राज्य हुआ करते थे। एक जहां पर अंग्रेजों ने डायरेक्टली गवर्न किया है, उसको बोलते हैं प्रोविंसेस, और जहां पर राजा महाराजा थे उसको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट। तो आज़ादी के बाद 550 से भी ज़्यादा रियासतें मौजूद थी भारत में। इन 550 में से जो अविभाजित बिहार है, मतलब बिहार झारखंड को आप मिला दीजिए, उसमें सिर्फ दो ही रियासत था। एक सरायकेला, दूसरा खरसावां। तो ये जो सरायकेला खरसावां है, ये झारखंड का ही हिस्सा होने वाला था। इसका मतलब ये हुआ कि झारखंड राज्य निर्माण का जो आंदोलन चल रहा है, अभी जो आप झारखंड देख रहे हैं, उसका बहुत ही बड़ा रूप था उस समय, जो डिमांड किया गया था। उसमें उड़ीसा का कुछ एरिया पश्चिम बंगाल का, कुछ बिहार का, कुछ छत्तीसगढ़ का। इसको ग्रेटर झारखंड बोलते हैं। इसमें सरायकेला खरसावां हिस्सा बनने वाला था, इस राज्य का हिस्सा बनने वाला था। लेकिन झारखंड राज्य का तो निर्माण हुआ नहीं, बल्कि इस रियासत को उड़ीसा में शामिल किया जाएगा, ऐसी घोषणा कर दी गई। तो ये जो सरायकेला रियासत और खरसावां रियासत है, 14 दिसंबर को ये घोषणा हुई, 14 दिसंबर 1947 को, कि इसे उड़ीसा राज्य में शामिल कर दिया जाएगा। ओके। 1 जनवरी 1948 को ऑफिशियल तरीके से, ऑफिशियल रूप से इसे उड़ीसा का हिस्सा बना दिया जाएगा। अब इस बात की जानकारी जब लोगों को होती है, तो सभी लोग जो है विरोध करना शुरू कर देते हैं। ओके। और सभी लोग डिसीजन लेते हैं कि 1 जनवरी 1948 को, जिस दिन ये उड़ीसा में शामिल होने वाला है, उसी दिन खरसावां में एक जगह सब शामिल होकर के एक बहुत ही बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसको लीड कौन कर रहे थे? जयपाल सिंह मुंडा। ओके। तो जयपाल सिंह मुंडा के लीडरशिप में सभी लोग 1 जनवरी 1948 को इस एक्टिविटी के खिलाफ आवाज उठाने वाले थे। ओके। अब समय आता है 1 जनवरी का, जब सभी लोग शामिल होना शुरू होते हैं। ये जो दिन है 1 जनवरी का, ये है गुरुवार। अभी भी झारखंड में गुरुवार के दिन हाट लगता है। हाट क्या होता है? मार्केट। ओके। इसमें सभी तरह के सामानें बिकती हैं। ये एक तरह का बड़ा मार्केट है, या कह सकते हैं लोकल मार्केट है, ग्रामीण मार्केट है। ओके। तो ये जो एरिया है सरायकेला खरसावां का, जिसको बोलते हैं खरसावां हाट, यहीं पर लोग शामिल हो रहे थे। अब इत्तेफाक की बात है कि जो बाजार में शामिल हो रहे थे, वो लोग भी इसमें जुड़ गए। तो संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई। हज़ारों की संख्या में लोग जो है जुड़ गए थे। और सभी लोग क्यों जुड़े थे? जो सरायकेला खरसावां है, इसको उड़ीसा में शामिल किया जा रहा है, इसके अगेंस्ट सभी लोग आवाज़ उठाने वाले थे, सभी लोग विरोध कर रहे थे। ओके। समय बीतता है, सभी लोग उग्र हो रहे हैं, लेकिन वेट कर रहे हैं अपने लीडर की, जयपाल सिंह मुंडा की। सभी लोग वेट कर रहे हैं। और इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उड़ीसा पुलिस भी यहाँ मौजूद है, अच्छी खासी संख्या में। ओके। अब इतनी भीड़, इतना गुस्सा सभी के मन में है कि कुछ भी कोई कर सकता है। जयपाल सिंह मुंडा को इस रैली में, इस प्रदर्शन में शामिल होने से रोक दिया जाता है। ओके। जब यहाँ के लोगों को जानकारी मिलती है कि जयपाल सिंह मुंडा अब इस प्रदर्शन में, इस रैली में शामिल नहीं होंगे, तो फिर ये सभी लोग उग्र हो जाते हैं और पुलिस इनके बीच संघर्ष होता है। अब जितने पुलिस थे सभी के पास हथियार था। अब ये लोग क्या करते हैं? फायरिंग शुरू करते हैं। ये ठीक वैसा ही वाकया है जो जलियांवाला कांड में हुआ था। सभी लोग फायरिंग करना शुरू करते हैं, सभी पुलिस। इसमें काफ़ी लोगों की हत्या हो जाती है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाती है, काफ़ी लोग शहीद होते हैं, सैकड़ों की संख्या में। ये इतना बड़ा पैमाने पर था कि इसे जो है आज़ाद भारत का जलियांवाला कांड कहा गया है, राम मनोहर लोहिया के थ्रू। ओके। सैकड़ों की संख्या में इस दिन मृत्यु हुई थी, शहीद हुए थे लोग। यही कारण है कि इस दिन को सरायकेला खरसावां में सेलिब्रेशन नहीं होता है, इनफैक्ट इसे मातम के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ये शहीद स्तंभ है, शहीद स्मारक है। सरायकेला खरसावां
जो कि उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था। इतना विरोध प्रदर्शन हुआ कि बाद में वापस से झारखंड में इसको मिलाया गया। झारखंड में मिलाने से पहले ये 139 दिन तक उड़ीसा में रह चुका था। ओके, ये जो है सिंहभूम जिला का हिस्सा बनता है। सिंहभूम जिला बाद में 1990 में दो पार्ट में डिवाइड होता है, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन की शुरुआत 1912 में हुई थी, लेकिन ये पूरा कब होता है? 88 वर्षों के बाद, 88 ईयर्स, 2000 में, जब झारखंड राज्य का निर्माण होता है। उसके बाद वर्ष 2001 में 30 अप्रैल के दिन सरायकेला खरसावां को पश्चिम सिंहभूम से अलग करके एक नया जिला बनाया जाता है। तो जब जो अभी आप सरायकेला खरसावां देख रहे हैं, वो पहले वाले सरायकेला खरसावां से बिल्कुल अलग है। पहले इसमें ये एरिया था, लेकिन वो जो जगह है जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था, वो अभी भी सरायकेला खरसावां में है। ओके, जिसको खरसावां गोलीकांड के नाम से जाना जाता है ये इंसिडेंट। तो यही कारण है कि सरायकेला खरसावां में इस दिन को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। जो मुख्यमंत्री होते हैं वो चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, वो इस दिन अनिवार्य रूप से इस शहीद मेले में, एक तरह से मेले का आयोजन किया जाता है। और ये मेला जो होता है श्रद्धांजलि का मेला होता है। सभी लोग आते हैं और यहाँ श्रद्धांजलि देते हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, यही कारण है। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ओके, इसी तरह से हम लोग दूसरे टॉपिक में मिलेंगे। बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा।